हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की इंश्योरेंस की क्लासेस चल रही थी, जिस तरह प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस की। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रिस्क क्या होता है, जोखिम क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे उसको ट्रांसफर किया जाता है, क्या क्या उसकी फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, ये हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि दोहरा बीमा क्या होता है, अधिबीमा, अल्प बीमा तथा पुनर्बीमा। ये नेक्स्ट चैप्टर आज आपका रहेगा। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो वहाँ पर ये वर्ड्स काफ़ी फैमिलियर हैं, बहुत यूज होते हैं कि डबल इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में ये पूछे जा सकते हैं और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो वहाँ पर भी इनको पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोहरा बीमा की, डबल इंश्योरेंस की। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा। कोई भी काम जब दो बार किया जाएगा तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। वही चीज सेम आपकी आ जाती है यहाँ पर भी इंश्योरेंस के साथ भी, कि जो दोहरा बीमा होता है, जिस भी विषय होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु होती है, उसका बीमा एक से अधिक बीमादाताओं से कराया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाएगा, डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा कहा जाएगा। जैसे कि इसमें क्या कहा है कि दोहरा बीमा का अर्थ हो जाता है कि उसी विषय वस्तु के लिए अनेक बीमादाताओं से बीमा कराना। यानी कि वही विषय वस्तु रहेगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर क्या है, विषय वस्तु के जो विशेष जोखिम के लिए है, हम बीमा कंपनियों से अलग अलग बीमा करवाते हैं अथवा एक ही कंपनी से अनेक बीमा पॉलिसी लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं। एक तो हम अलग अलग बीमा कंपनियों से करा रहे हैं, या फिर हम उसी कंपनी से अलग अलग पॉलिसीज ले रहे हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, आपका दोहरा बीमा में ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये वाला पॉइंट फंसा सकता है आपको कि एक ही कंपनी से अलग अलग बीमा पॉलिसीज देंगे तो भी आपका डबल इंश्योरेंस ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, उसी माल या जहाज पर अनेक समुद्री बीमा पॉलिसियां ली जा सकती हैं, या उसी संपत्ति के अग्नि बीमा के लिए अनेक कंपनियों से बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। दोहरा बीमा कराने में कानून कोई रुकावट नहीं डालता, यानी कि पूरी तरह से क्या है, वैलिड है, लीगल है। दोहरा बीमा कराया जा सकता है, यानी कि एक ही कंपनी से करवा सकते हैं आप, कई पॉलिसियां ले सकते हैं, या फिर अलग अलग कंपनियों से करा सकते हैं। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप इसीलिए डबल इंश्योरेंस कराते हैं, जिससे कि कोई भी हानि हो रही है तो आसानी से उसकी क्षतिपूर्ति आपको मिल जाए और किसी तरह का कोई आपको नुकसान ना हो। जीवन बीमा में प्रत्येक पॉलिसी पर पूर्ण राशि वसूल की जा सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको कह रहा है कि तो क्षतिपूर्ति बीमा में दोहरा बीमा होने पर समस्त पॉलिसियों पर कुल मिला के वास्तविक हानि से अधिक रकम प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें क्षतिपूर्ति सिद्धांत लागू होता है। क्षतिपूर्ति सिद्धांत मैं प्रीवियस आपको पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वहां पर तो जो पॉलिसी की पूरी राशि है वो मिल जाती है, लेकिन बाकी सभी बीमा में क्या रहेगा, सभी इंश्योरेंस में, कि जितनी एक्चुअल में लॉस होता है उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा, चाहे आप एक कंपनी से बीमा कराइए, चाहे दो तीन कंपनियों से आपने कराया हो। टोटल अमाउंट जैसे 1 लाख की हानि हुई है तो आपको 1 लाख ही मिलेंगे। दोनों से मिलाकर के भी उतना मिलेगा और एक कंपनी भी उतना ही देगी। क्यों देगी, क्योंकि यहाँ पर क्षतिपूर्ति सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के बारे में वो और भी बहुत से सिद्धांत है, तो मैं पहले ही आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो दोहरा बीमा में एक से अधिक बीमादाता हो जाते हैं। ये सभी बीमादाता एक दूसरे के सह बीमादाता को इंश्योरेंस होते हैं और हानि के लिए समानुपातिक आधार पर दायी होते हैं। इस रूप में दोहरा बीमा को सह बीमा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दोहरा बीमा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम को इंश्योरेंस भी कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है, उसी बीमित विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमा पॉलिसियां ली गई हों। यदि किसी प्रकार जैसे कि कोई मकान है, वहां पर अग्नि बीमा भी लिया गया है, एक कंपनी जो का है उससे, और उसी मकान तथा एक मकान की एक गोदाम भी है साथ में, उसका भी अग्नि बीमा कराया गया है खा कंपनी से। यानी एक सिर्फ मकान का कराया है उन्होंने खा कंपनी से, और दूसरा मकान और साथ में जो गोदाम लगा हुआ था दोनों का बीमा कराया खा कंपनी से। तो यहाँ पर जो सिर्फ मकान है, मकान का दो बार क्योंकि हुआ है ना, तो कहा जाएगा कि मकान के लिए ही डबल इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है, दोहरा बीमा कराया गया। गोदाम का क्योंकि एक ही कंपनी से हुआ इसलिए वो दोहरा बीमा नहीं होगा। फिर आ जाएगा समस्त बीमा पॉलिसियों में उस बीमित विषय वस्तु की अधिकांश जोखिमें समान रूप से संतृप्त होती हैं, यानी कि जितनी भी ली जाएंगी सभी में ही उसकी जो जोखिम होगी और जो भी चीज का बीमा कराया गया है जुड़ी होगी।
फिर आ जाएगा कि सभी बीमा पॉलिसियां एक ही बीमादार से संबंधित हों। यदि किसी संपत्ति में दो व्यक्तियों को पृथक पृथक हित हों जिसके लिए प्रत्येक ने अलग अलग बीमा कराया हो तो यह दोहरा बीमा नहीं है। जैसे कि कोई साझे में बिजनेस कर रहा है तो जो भी गुड्स होते हैं माल होते हैं दोनों का ही अधिकार है, दोनों ने ही अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है 50-50% का, तो वहां पर उसको डबल इंश्योरेंस नहीं कहते। लेकिन एक ही व्यक्ति अगर करा रहा होगा अलग अलग कंपनियों से तो वो डबल इंश्योरेंस कहलाएगा। अब इसका एक और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। चौथा पॉइंट जिसमें फोर्थ पॉइंट है, सभी बीमा पॉलिसियों पर जोखिम समान अवधि में लागू हो। यदि दो पॉलिसियां ली गई हो किंतु एक पॉलिसी में कुछ शर्तें पूरी होने पर ही जोखिम लागू होगा तो भी उन शर्तों के पूरी होने के पूर्व दोहरा बीमा नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी भी बीमा पॉलिसी में या बीमा जो अलग कराया गया है उसमें कोई कंडीशंस जुड़ी हैं तो वो पूरी होंगी तभी माना जाएगा कि उनको जो भी क्षतिपूर्ति देनी है, तो वहां पर जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक उसे डबल इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा। तो ये सारी क्या थी जो दोहरा बीमा है उसकी विशेषताएं। अब समझ गए होंगे कि डबल इंश्योरेंस क्या होता है। अब आएगा नेक्स्ट हमारा अधि बीमा यानी कि ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस क्या होता है तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। ओवर इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा अगर हम ब्रीफ में समझें कि जितने की हमारी सब्जेक्ट है विषय वस्तु है उसकी जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा का बीमा जब आप करा लेते हैं तो क्या हो जाता है, ओवर इंश्योरेंस कहलाता है। आइए देखते हैं क्या है कि बीमित विषय में जितने मूल्य तक बीमादार का हित हो उससे अधिक रकम का बीमा कराने को अधि बीमा कहते हैं। जैसे यदि 1 लाख रुपए के मूल्य के मकान का अधि बीमा 1.25 लाख रुपए के लिए कराया जाएगा या फिर 50,000 के माल का समुद्री बीमा 60,000 रुपए के लिए कराया जाएगा तो इसे हम अधि बीमा कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से ज्यादा का कराया जाएगा तो ओवर इंश्योरेंस कहलाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में कहा है कि 1 लाख का मकान था 1.25 लाख का कराया यानी कि जो 25,000 एक्स्ट्रा का कराया गया है वो क्या हो जाएगा, ओवर इंश्योरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर की क्षतिपूर्ति सुविधाओं में अधिबीमा बेकार होता है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल वास्तविक क्षति के लिए ही दावा किया जा सकता है। जो कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है, एक्चुअल में जितना लॉस होगा उतना ही पेमेंट किया जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन जो क्षतिपूर्ति के संविधेय होते हैं वहां पर इस तरह का बीमा जो होता है वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है क्योंकि चुकाया तो सिर्फ एक्चुअल राशि को ही जाएगा। फिर कह रहा है कि जीवन बीमा में भी यदि पति पत्नी को छोड़कर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का बीमा कराए तब यह बीमा उसी रकम तक होना चाहिए जहां तक उस जीवन में बीमादार का आर्थिक हित हो। इससे अधिक अगर होगा तो वहां पर भी अधि बीमा इससे भी अधि बीमा हो जाएगा। यानी कि जितना हित होना चाहिए उतने का ही बीमा कराया जाएगा। जैसे कि आपने डबल इंश्योरेंस में पढ़ा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वहां पर पूर्ण राशि मिलती है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप कराएंगे ओवर इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जिसकी एक्चुअल में वैल्यू होगी, जितना इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पर एक इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि ये ध्यान रहे कि दोहरा बीमा और अधि बीमा क्या है, दो पृथक पृथक चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। अधि बीमा एक ही बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हो सकता है, अर्थात यानी कि दो बार बीमा नहीं कराया जाता। एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी में जो एक्स्ट्रा राशि होती है वो अधि बीमित कहलाती है, जबकि डबल इंश्योरेंस में दो अलग अलग बीमा कराए जाते हैं या फिर एक ही कंपनी से अलग अलग पॉलिसीज दी जाती हैं उसी विषय वस्तु पर, उसी सब्जेक्ट पर। तो इन दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे क्या होता है अधि बीमा और क्या होता है जो डबल इंश्योरेंस है वो। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें अल्प बीमा अंडर इंश्योरेंस की। अल्प बीमा क्या होता है, अंडर इंश्योरेंस क्या होता है। तो जब भी हम अंडर इंश्योरेंस की बात करें तो नाम से ही क्लियर है, जिस तरह से अधि बीमा यानी कि ओवर इंश्योरेंस में क्या था कि एक्चुअल जितनी होती है उससे ज्यादा अमाउंट का कराया जाएगा वैल्यू, और अल्प बीमा में क्या है कि जितनी वैल्यू है उससे कम का कराया गया। जैसे कि मकान 1 लाख का था, कराया गया था 1.25 लाख, तो ओवर इंश्योरेंस हो गया। लेकिन वही मकान क्या है 1 लाख का है, कराया गया 75,000 का, तो क्या हो जाएगा, अंडर इंश्योरेंस हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अल्प बीमा अधि बीमा का विलोम है, अपोजिट है। यदि कुल बीमित राशि बीमित विषय वस्तु के वार्षिक मूल्य से कम हो तब अल्प बीमा अंडर इंश्योरेंस होगा। जैसे अभी वही वाला एग्जांपल उन्होंने बता दिया है, मकान वाला 1 लाख का है, 1.25 लाख का करा तो अधि बीमा हो गया, उससे कम का करा तो अल्प बीमा हो गया। अब समझ गया होंगे कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर अल्प बीमा और अधि बीमा के बारे में। फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड की जीवन बीमा के प्रसंग में अल्प बीमा की बात सैद्धांतिक रूप से नहीं उठाई जा सकती क्योंकि जीवन का मूल्य लगाना असंभव है। जैसे मैंने बताया था कि अधि बीमा से रिलेटेड नहीं होती, जितना इंटरेस्ट होगा एक्चुअल में उतना ही पे किया जाएगा। सेम वही चीज रहती है कि अंडर इंश्योरेंस भी वो नहीं हो सकता क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन क्या होता है, अमूल्य होता है, अनमोल होता है,
आप उसका सही एग्जैक्ट मूल्य नहीं लगा सकते। लेकिन व्यवहार में बीमे जीवन को आर्थिक क्षमता के संदर्भ में अल्प बीमा और अति बीमा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने क्या कहा है, यदि किसी व्यक्ति की आय बहुत हो किंतु उसने अपेक्षाकृत अल्प रकम का ही जीवन बीमा कराया हो तो बहुधा यह कहा जाता है कि उसने अल्प बीमा कराया है। इसी प्रकार अगर आय बहुत कम हो किंतु उसने बहुत अधिक राशि का करा लिया होगा तो कहा जाएगा उसने अधि बीमा कर। यानी कि जो शब्द हैं ये दोनों ही थोड़े से उसकी इनकम से, आय से रिलेटेड उसमें यूज किए जा रहे हैं, ना कि उसके जीवन से रिलेटेड। कि इनकम अधिक होगी और उसने कम का कराया है तो अल्प बीमा है, और इनकम कम है और ज्यादा का कराया है तो अधिक बीमा हो जाएगा। जीवन की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ उसकी इनकम से रेट किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ओवर इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस क्या होता है। नेक्स्ट आ जाएगा पुनर्बीमा, रेइंश्योरेंस। रेइंश्योरेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड इसका संविदा कैसे किया जाएगा, क्या डिफरेंस होते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह का वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।